हेलो एवरीवन, आई एम एजुकेटर ऑफ 5580 स्टार एंड आज का टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको एक नंबर दिलाएगा। इस वाले टॉपिक के अंदर हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शंस को पढ़ेंगे जो टेंसेस को कनेक्ट करेगा। यानी कि कंजक्शंस क्या होते हैं, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। और ये जो हम पढ़ेंगे आज आपका टॉपिक वो टेंसेस को कनेक्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था आपका टेंसेस। और आज हम उन्हीं टेंसेस से रिलेटेड कुछ कंजक्शंस पढ़ेंगे जो टू सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे होंगे और दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट आपके वहाँ पे टेंसेस फॉलो हो रहे होंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बैंकिंग, सीजीएल एंड एनडीए के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें आपके पुलिस एग्जाम की, तो एचपी पुलिस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हमारे पास कंजक्शन रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंजक्शन आता है आपका बिफोर। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब होता है कि टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करे या फिर आपके टू वर्ड्स को कनेक्ट करता है, तो उन्हें भी हम आपके कंजक्शन ही बोलते हैं। वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे कि कंजक्शन क्या होते हैं। बट यहाँ पे ये आपका क्या करेगा, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। एक बिफोर अगर कहीं पर भी मिडल में आया होगा तो ये टू सेंटेंसेस को अगर कनेक्ट कर रहा होगा तो वहाँ पे हमें अलग अलग स्ट्रक्चर फॉलो करवाना होता है। अगर बिफोर अगर मिडल में आ रहा है तो उसके पीछे हमें कौन सा टेंसेस रखना होता है, पास्ट का परफेक्ट टेंसेस रखना होता है। और इसके बाद हमें पास्ट का इनडेफिनेट सेंटेंसेस को फ्रेम करना होता है। इसी प्रकार से अगर बिफोर अगर हमारा आगे आ जाता है तो उसके बाद हमें कौन सा सेंटेंसेस लगाना होता है या कौन सा टेंस यूज करना होता है, पास्ट का इंडेफिनेट। और उसके बाद हमें दूसरा सेंटेंसेस कौन सा बनाना होता है, पास्ट का परफेक्ट। तो ये याद करना, इस तरीके से याद किया जा सकता है इसको कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनेट है, चाहे वो मिडल में आया हो चाहे वो आपका स्टार्टिंग में आया हो। इन दोनों के ही बाद क्या है, आपका पास्ट का इंडेफिनेट है। अगर इनके बाद पास्ट इंडेफिनेट है तो इसके पीछे वाला सेंटेंसेस किसमें बनेगा, पास्ट के परफेक्ट में। और अगर कॉमा लगाएंगे तो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर किसमें फॉलो करवाया जाएगा, आपका पास्ट के परफेक्ट टेंसेस के अंदर। क्लियर है इतनी चीजें। अब एग्जांपल देखते हैं। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप हिज कार। एग्जाम में आपको इस तरीके का सेंटेंसेस मिलेगा और आपको पूछा भी जा सकता है कि किस वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में या किस वाले पार्ट में। तो वहां पे आपको इस हैड की जगह पे हो सकता है कि आपको हैव दे दिया जाए। तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बिफोर यहाँ पे क्या कर रहा है, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करवा रहा है। कैसे, अब देखो बिफोर से पीछे वाले अगर हम सेंटेंस देखेंगे, जिसका अपना सब्जेक्ट आ रहा है, अपनी हेल्पिंग वर्ब आ रही है और अपनी वर्ब आ रही है और अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यानी कि यहाँ तक का एक आपका सेंटेंस हो रहा है यहाँ पे। किंतु आगे बिफोर यूज हुआ है और इसके बाद भी एक सब्जेक्ट आ रहा है और अपनी इसकी वर्ब लग रही है। यानी कि ये यहाँ तक का एक सेंटेंस हुआ और यहाँ से लेके आगे का अपना एक सेंटेंस हुआ। दोनों में अपने अपनी वर्ब हैं और अपना अपना सब्जेक्ट है। तो यानी कि टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम किया है यहाँ पे आपके बिफोर ने। तो एग्जाम में हमें पता होना चाहिए कि बिफोर का यूज हुआ है अगर दो सेंटेंस को कनेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर मुझे पता है कि वही सेकंड लगनी है, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट का रूल हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट होता है वी सेकंड लगती है वहाँ पे और ऑब्जेक्ट लगता है। और पास्ट के परफेक्ट के लिए हमें पता है कि सब्जेक्ट होता है हैड, हम पास्ट में दिखाते हैं और वी थ्री लगाते हैं हम आपके परफेक्ट को इंडिकेशन दिखाने के लिए कि काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मुझे 20 सेकंड दिखी, बिल्कुल सही है। यानी कि बिफोर वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही यूज हुआ है। या बिफोर से पीछे भी बिल्कुल सही यूज हुआ है या नहीं। अगर मैंने यहाँ पे हैव होता तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बिफोर के बाद का स्ट्रक्चर पास्ट का इंडेफिनिट बना है तो पिछले वाला स्ट्रक्चर किसमें बनेगा, पास्ट के परफेक्ट में बनेगा। तो यहाँ पे अगर हैव होगा तो वो गलत होगा, अगर हैड हमें बिल्कुल सही यूज करना है यहाँ पे। क्लियर है इतनी चीजें। अगर ये वाला बिफोर अगर आपका स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आया है, तो बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग दी रॉबर्ट हैड प्ले। अब देखिए यहाँ पर बिफोर आपका स्टार्टिंग में है तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस इज 20 सेकंड। यानी कि ही अंडरस्टूड एनीथिंग दी रॉबर। अब यहाँ से एक और सेंटेंस है जिसका अपना सब्जेक्ट है और अपनी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब भी आई है आपकी बी थ्री यहाँ पे यूज हुई है। तो हैड पास्ट परफेक्ट को दिखा रहा है और ये आपकी बी थ्री यूज हुई है। तो नॉर्मली इस सेंटेंस का जो हमें याद रखना है वो रखना है केस हमें बिफोर, कि बिफोर हमारा कंजक्शन होता है और ये आपकी टू सेंटेंस को कनेक्ट करता है। क्लियर है इतनी चीजें। तो ठीक है, आगे करते हैं। सेकंड है हमारे पास आफ्टर। बिल्कुल सेम इसका उल्टा करना है हमें। बिफोर अभी हमने पढ़ा आपका बिफोर और इसका उल्टा है आपका आफ्टर। बिफोर का उल्टा क्या बन जाएगा आपका आफ्टर। आफ्टर जब भी मिडिल में आया होगा तो उसके बाद हमें पास्ट परफेक्ट, इन हमने बिफोर में पढ़ा था पास्ट का इंडेफिनिट और यहाँ पे हम आफ्टर में पढ़ रहे हैं बिल्कुल पास्ट का परफेक्ट। यानी कि बिफोर का उल्टा। और आफ्टर से पीछे पास्ट इंडेफिनिट रखना है जब ये मिडिल में आ रहा हो। यानी कि मिडिल में आकर ये टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा तो हमारा किस तरीके से होगा कि पहले पास्ट इंडेफिनिट है और उसके बाद पास्ट का परफेक्ट है, यानी कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। और अगर आफ्टर से अगर हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करें तो ऐसा भी नहीं है ना कि कंजक्शन सिर्फ मिडिल में ही आए, स्टार्टिंग में भी आ सकता है और ये टू सेंटेंस को कनेक्ट करते हुए दिखाएगा एज अ कॉमा के माध्यम से। तो देखिए अगर आफ्टर का स्टार्टिंग में आया तो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर किसमें फॉलो होगा, पास्ट के परफेक्ट में। और उसके बाद आपका पास्ट के इनडेफिनेट में यूज हो जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क
अब देखिए यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, अपना सब्जेक्ट है, अपनी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आई है। तो हमें एक यहाँ पे मिला कि ये आफ्टर जो लगा है वो आपका कंजंक्शन है और जो आपके 2 सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर मेरा किसमें बनना चाहिए था? पास्ट के परफेक्ट में। तो देखिए ज़रा बिल्कुल सही है कि हेल्पिंग वर्ब लगी है जिससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है पास्ट में है। फिनिश्ड वी3 लगी है, यानी कि पास्ट के परफेक्ट में बना है, बिल्कुल सही बना है। इससे पहले वाला देखा मैंने सेंटेंसेस आई मेट हिम, मेट है आपकी वी सेकंड, तो यहाँ पे मीट से बनी है मेट, तो ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इससे पहले मुझे पास्ट इंडेफिनिट रखना है और पास्ट इंडेफिनिट में आपकी वी सेकंड लगाई जाती है। क्लियर है? आफ्टर के केसेस में हमें बिल्कुल उल्टा करना है। बिफोर में हमने पढ़ा ना, बिफोर में अगर आपका आया होगा तो इसके बाद वाला स्ट्रक्चर किसमें फॉलो किया जाएगा? पास्ट के इनडेफिनिट में, और बिफोर से पीछे वाला आपका पास्ट के परफेक्ट में। किंतु आफ्टर वाले केसेस में बिल्कुल उल्टा करना है हमें। तो बस ये दोनों चीज़ें याद रखना है, बिफोर अगर याद होता है तो आफ्टर उसका उल्टा कर देना है हमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास व्हाई द टाइम। व्हाई द टाइम आल्सो आपका कंजंक्शन जो टू आपके सेंटेंस को कनेक्ट करेगा या पेयरिंग को कनेक्ट करेगा। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा इसका। व्हाई द टाइम से अगर हमें कोई सेंटेंस मिलता है और स्टार्टिंग हो रही है, 2 तरीके से होगा। तो इसके बाद वाला स्ट्रक्चर हमें सिंपल प्रेज़ेंट में बनाना होता है। सिंपल प्रेज़ेंट में बनेगा या फिर हो सकता है कि वो आपका सिंपल पास्ट में बना हो। बाय द टाइम के लिए या तो वो सिंपल प्रेज़ेंट में बनेगा आगे वाला या तो आपका सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेज़ेंट और सिंपल पास्ट का मतलब होता है इंडेफिनिट में। यानी कि बाय द टाइम के बाद मुझे या तो प्रेज़ेंट के इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाना है या फिर आपका पास्ट के इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाना है। क्लियर है इतनी चीज़ें? और इसके बाद आपका अगर सिंपल प्रेज़ेंट बना होगा यानी कि प्रेज़ेंट का इंडेफिनिट बना होगा तो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर आपका फ्यूचर का परफेक्ट बनेगा। क्लियर है? कौन-सा बनेगा? फ्यूचर का परफेक्ट बनेगा। और अगर आपका पास्ट का इंडेफिनिट बना है तो पास्ट में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको मैं प्रेज़ेंट में बना दूँ या फिर आपका फ्यूचर में बना दूँ। तो यानी कि अगर पास्ट में बना है तो वो पास्ट के परफेक्ट में जाएगा। किंतु प्रेज़ेंट का इंडेफिनिट होगा तो वो किसमें बन जाएगा? आपका पास्ट के परफेक्ट में। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा-सा मुश्किल वाला और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ये आपको फिलर्स में भी बन मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन। जैसे कि यही वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, व्हाई द टाइम आई रीच द स्टेशन, और यहाँ पे आपको बोला होता कि यहाँ पे पुट कीजिए कि क्या आएगा। ऑप्शन आपको दे देंगे कि ल विल के बाद लीव आ जाएगा आपको एक ऑप्शन में, या सेकंड में विल, वी, लिविंग आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन दे देगी आपको। हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद वाले फिलर्स में क्या पुट हो सकता है या कौन से टेंसेस का रूल्स लगेगा यहाँ पे। तो हमें पता है कि अगर व्हाई द टाइम के बाद आई रीच लिखा है ना, अब ये रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो रीच की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है? प्रेज़ेंट के इंडेफिनिट में लगती है। सब्जेक्ट मेरा प्लूरल था इसलिए मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया वर्ब के साथ, और यहाँ पे वर्ब मैंने कैसे प्रेज़ेंट की है? प्लूरल वर्ब प्रेज़ेंट की। उसके बाद है अच्छा, यहाँ पे वर्ब कैसी है मेरी? प्लूरल है। अगर मैंने वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देता हूँ तो वो मेरी वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो ये कांसेप्ट थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। अगर मैं वर्ब के साथ ना तो एस लगाऊँ, ना ही ईएस लगाऊँ, तो वो मेरी कौन-सी होगी? प्लूरल वर्ब कहलाई जाती है। तो प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये कौन-सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है एज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। तो देखिए यहाँ पे प्रेज़ेंट इंडेफिनिट फाइंड आउट किया तो इसलिए ये वाला सेंटेंस ही किसमें बना? फ्यूचर के परफेक्ट में। और विल हैव के बाद मुझे वी3 लगानी होती है। लेफ्ट बनती है लीव से, कि लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, एंड थर्ड फॉर्म है आपकी लेफ्ट। इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, व्हाई द टाइम आई रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि रीच वर्ब की थ्री फॉर्म भी है। तो हमने पीछे सेंटेंसेस में या टेंसेस के अंदर पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसे तभी माना जाएगा जब इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दूँगा तो इससे कौन-सी फॉर्म बोला जाएगा? आपकी वी3। बट यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, इसलिए ये कौन-सी फॉर्म है? आपकी वी सेकंड फॉर्म। क्लियर है? अब ये पास्ट इंडेफिनिट की तरफ इशारा कर रहा है कि इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है। इसके बाद का स्ट्रक्चर किसमें बनेगा? पास्ट के परफेक्ट में बनेगा। हैड, लेफ्ट। क्लियर है ये चीज़ें? आगे हम एक्सरसाइज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए चीज़ें कि व्हाई द टाइम या आपका व्हेन या वेयर, ये जो आपके कंजंक्शन के तरीके से जब यूज़ होंगे तो सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्मेट या किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो वो हमें आइडिया होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीज़ें? अगर यहाँ तक किसी को डाउट हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास जो अगला कंजंक्शन है वो सिंस है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कई हमें एज़ अ एग्ज़ाम्पल्स में देखने को मिलता है या क्वेश्चंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये एज़ अ कंजंक्शन के तरीके से भी यूज़ होता है, कभी-कभी ये प्रीपोज़िशन के तरीके से, कभी ये आपका एडवर्ब के तरीके से यूज़ होता है। यानी कि अलग-अलग केसेस के अंदर ये अलग-अलग तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम केसेस पढ़ रहे हैं सिर्फ़ आपका कंजंक्शन के तरीके से, कि जब ये कंजंक्शन के तरीके से यूज़ होगा तो टेंसेस के अंदर ये पेयरिंग किस प्रकार से बनाएगा? यानी कि अलग-अलग सेंटेंसेस किस तरीके से फ्रेम होंगे। तो सिंस से पीछे मुझे प्रेज़ेंट परफेक्ट दिखता है तो मुझे आगे किसमें बनाना है? पास्ट के इंडेफिनिट में बनाना है। ठीक है? अगर सिंस अगर मुझे बीच में दिखता है, मिडल में दिखता है, तो इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बनेगा मेरा पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर है चीज़ें? हाँ।
अगर सिंस के पीछे किसमें बन जाएगा फिर आपका प्रेज़ेंट का परफेक्ट, हमेशा किसमें बनेगा प्रेज़ेंट के परफेक्ट में ही बनेगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? सिंस जैसे यहाँ पे पढ़ा था, अगर स्टार्टिंग में आ जाए सिंस, इसके बाद पास्ट का इंडेफिनिट और इसके बाद मुझे प्रेज़ेंट का परफेक्ट, जैसे यहाँ पे पीछे पढ़ा था हमने, प्रेज़ेंट का परफेक्ट कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा। तो वैसे ही सिंस के बाद बिल्कुल जो साथ में आ रहा है वो पहले आएगा। तो ये यहाँ आया है तो ये भी आपका पहले यहीं आएगा और ये लास्ट में चला जाएगा आपका फिर प्रेज़ेंट के परफेक्ट में। तो सिंसेस के केसेस के अंदर हमें याद रखना है कि सिंस के बाद पास्ट का इंडेफिनिट, बट ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है कि हम पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो उसके बाद वाला पास्ट के परफेक्ट में बना दें। नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमें किसमें बनाना है? प्रेज़ेंट के परफेक्ट में रखना है वो वाला सेंटेंस। चलो देखते हैं एग्ज़ाम्पल। अब देखिए सिंस स्टार्टिंग में आ गया है। सिंस ही जॉइन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो अगला वाला किसमें बनेगा? प्रेज़ेंट के परफेक्ट में बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसे मैं पास्ट के परफेक्ट में बना दूँगा। अगर यहाँ पे हैड होगा तो वो गलत बन जाएगा। या आपसे पूछा गया होगा, बताइए इस हैज़ की जगह पे क्या पुट होगा? ऑप्शन मिल जाएँगे आपको, इज़, एम, आर, हैज़, हैड या हैव मिल जाएगा। इस तरीके से हमें पुट करना पड़ेगा। तो हमें आइडिया तो होना चाहिए कि हैड लगेगा या फिर हैज़ लगेगा। हमें पता है कि क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, क्योंकि मुझे प्रेज़ेंट में बनाना है परफेक्ट के अंदर। हैज़ नॉट टेकन एनी लीव। अब देखिए नेक्स्ट, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस। अब सिंस कहाँ पे आया? मिडल में आया है। उसके बाद मैंने जल्दी से देखा तो लास्ट, शी लास्ट साह हिम, तो ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई। तो इससे पीछे मैंने देखा तो आपका प्रेज़ेंट का किसमें बना है? आपका प्रेज़ेंट में बना है हैव, और ग्रो से बनी है आपकी ग्रोन विथ टी यहाँ पे यूज़ हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। ये सिंस ही लेफ्ट, लीव से अभी हमने पढ़ा, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है लेफ्ट एंड थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब कैसी हुई? सेकंड। तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंस के पीछे क्या आएगा आपका? प्रेज़ेंट का परफेक्ट। तो आई प्लूरल था इसलिए मैंने यूज़ किया हैव नॉट सीन वी थ्री। क्लियर है ये चीज़ें? कि सिंस के बाद पास्ट का इंडेफिनिट हो तो उसके पीछे मुझे प्रेज़ेंट का परफेक्ट यूज़ करना होता है। अगर सिंस स्टार्टिंग में आ जाए तो सिंपल पास्ट और उसके बाद प्रेज़ेंट का परफेक्ट टेंस। क्लियर है? अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका व्हेन। और ये जो व्हेन है आपका 2 सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। इससे पीछे वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा पास्ट का परफेक्ट और इसके बाद का रखना है हमें पास्ट का इंडेफिनिट। क्लियर है? ये सेम वैसे ही है जैसे हमने व्हेन वाला पढ़ा था, सॉरी आपका सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था आपका बिफोर वाला, कि इसके बाद वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट था और इसके पीछे हमें पास्ट परफेक्ट है। सेम बिफोर एंड व्हेन वाला केसेस बिल्कुल सेम। बिफोर एंड आपका व्हेन वाला बिल्कुल सेम है कि पास्ट इंडेफिनिट है और इसके पीछे मुझे किसमें रखना है? पास्ट के परफेक्ट में रखना है। अगर यही वाला स्टार्टिंग में आ जाए तो पास्ट का इंडेफिनिट और उसके बाद पास्ट का परफेक्ट रखना है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, द ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन द सेकंड प्लेटफॉर्म व्हेन शी रीच्ड द स्टेशन। अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब, अपना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आगे अदर्स वर्ड दे रखे हैं आपको व्हेन तक। तो व्हेन यहाँ पे कंजक्शन के तरीके से यूज़ हुआ है और जो आपके 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। ये वाला अलग सेंटेंस है और ये वाला, किंतु दोनों को अटैच कर रहा है व्हेन कंजक्शन के तरीके से। देखिए, अगर कंजक्शन के तरीके से इसने कनेक्ट किए हैं तो इसके बाद वाला स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है कि वही सेकंड यूज़ हुई है। तो यानी कि ये कहीं न कहीं ये वाला रूल ले रहा है हमारे पास 20 सेकंड वाला। इससे पीछे वाला सेंटेंस मेरा किसमें बनेगा? पास्ट के परफेक्ट में बनेगा। तो देखिए पास्ट के बारे में इसने बताया हैड ने, कि पास्ट में लिखा गया है। अराइव्ड बी3 हुई, सेकंड नहीं बोलेंगे क्योंकि पास्ट का कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है ना, तो ये बी3 हो गई। तो यानी कि रूल ये इसने पास्ट के परफेक्ट का, तो बिल्कुल सही यूज़ हुआ। इस तरीके से हमें एज़ अ एग्ज़ाम में फाइंड आउट एरर करनी है, या फिलर्स के लिए आ जाए तो हमें फिलर्स पुट करना है यहाँ पर, कि किस तरीके से फिल पुट किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट, व्हेन अगर हमारा स्टार्टिंग में आता है, तो देखिए क्या स्ट्रक्चर होगा? वी रीच्ड 20 सेकंड स्टार्टिंग में आ जाए, तो मुझे उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, कॉमा लगा है, जो कि हमें बता रहा है कि एज़ अ कंजक्शन के तरीके से यूज़ हुआ है। द ट्रेन हैड, फिर से हमें इसमें रखना है पास्ट के परफेक्ट वाय आगे वाला सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए व्हेन वाला जो स्ट्रक्चर है मैंने बोला एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और कई बार एग्ज़ाम में आता है और ये कन्फ्यूज़ भी करता है। क्योंकि ये कभी-कभी हमारे लॉन्गर एक्शन एंड शॉर्ट एक्शंस के बारे में भी इंडिकेशन देता है। तो याद रखिएगा जितने भी स्मॉल एक्शन होंगे वो हमेशा ही किसमें बनेंगे? आपके पास्ट के इंडेफिनिट में बनेंगे। जितने भी स्मॉल एक्शन होंगे और जितने भी लॉन्गर एक्शन होंगे वो सारे के सारे मेरे किसमें बनेंगे? कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे। क्लियर है? और ये कैसा कब होगा ये चीज़ें? तो देखिए जब भी व्हेन मेरा मिडल में आएगा, तो उसके बाद वाला मुझे ज अगर मुझे लॉन्गर एक्शन दिखता है, तो उसके बाद वाला मुझे एक्शन किसमें शो करना है? आपका लॉन्गर एक्शन। और व्हेन से पीछे मुझे स्मॉल एक्शन में दिखाना है। हाँ, यहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा कि व्हेन के बाद तो हमने पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ा था और उसके पीछे हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था। ये तो हमें ध्यान में रखना ही है। बट कई बार होता है कि व्हेन के बाद वाला मुझे लॉन्गर एक्शन और स्मॉलर एक्शन में दिखा दिया है, कि जब मैं
टीवी देख रहा था तो किसी ने घंटी बजाई, तो ये स्मॉलर एक्शन और लॉन्गर एक्शन हो रहा हुआ ना यहाँ पे। ऐसे सेंटेंसेस को, क्योंकि कंटीन्यूअसली है, मैं देख ही रहा था ना उस टाइम पे, तो कंटीन्यूअस में कहीं न कहीं जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने का तरीका रहता है ये वाला। एग्ज़ाम्पल्स के लिए करते हैं, जैसे समवन रैंग द बेल, किसी ने घंटी बजाई। अब देखिए ना, कोई घंटी बजाएगा तो कितना टाइम लगेगा उसे घंटी बजाने में? ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ये स्मॉलर एक्शन हुआ। और व्हेन के बाद मुझे किसमें दिखाना है आपका लॉन्गर एक्शन एंड आपका, अच्छा सॉरी यहाँ पे व्हेन है नहीं, व्हेन आपका यहाँ पे है। आई वाज़ वॉचिंग टीवी। जब किसी ने घंटी बजाई तब मैं क्या कर रहा था, आपका टीवी देख रहा था। जब किसी ने घंटी बजाई तब मैं टीवी देख रहा था। तो व्हेन के बाद मेरा लॉन्गर एक्शन दिख रहा है। किंतु पिछले वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्गर एक्शन और स्मॉलर एक्शन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। इसलिए ये भी हमें पैटर्न थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि कब लॉन्गर एक्शन होगा, कब मुझे व्हेन के बाद पास्ट के कंटीन्यूअस में दिखाना है और कब मुझे पास्ट के इंडेफिनिट में। बनेंगे हमेशा ही पास्ट में ही। इतनी बात याद रखिएगा कि बनेंगे हमेशा ही पास्ट में ही। तो आई वाज़ वॉचिंग टीवी एंड समवन रैंग द बेल। किसी ने जब घंटी बजाई, नेक्स्ट देखेंगे व्हेन द मैन वाज़ क्रॉसिंग द रोड। अब क्रॉस करने में टाइम लगेगा ना, इसलिए ये वाला सेंटेंस किसमें बना है आपका लॉन्गर एक्शन में बना है और पास्ट के कंटीन्यूअस में बना है। लॉन्गर एक्शन और ये पास्ट में बना है। अ कार हिट हिम, किसी ने कार ने मुझे हिट किया, तो हिट करने में मुझे टाइम थोड़ा ना लगेगा ज़्यादा, कार को मुझे। देखिए वो टकराएगी तो मुझे हिट करेगी सीधे ही, यानी कि वो धीरे-धीरे थोड़ा ना हिट करेगी, सीधे ही हिट करेगी, तो वो किसमें बनेगा आपका स्मॉलर एक्शन में। अगर ये स्मॉलर एक्शन में बना है तो ये किसमें बनेगा आपका पास्ट के इंडेफिनिट में, और लॉन्गर एक्शन किसमें बनेगा आपका पास्ट के कंटीन्यूअस में। क्लियर है? शॉर्ट एक्शन कोई भी होगा वो इंडेफिनिट में है, लॉन्गर एक्शन का ध्यान रखेंगे, हमेशा ही कंटीन्यूअस को इंडिकेशन देता है क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। जिसमें भी टाइम लगेगा तो वो ऑनगोइंग हुआ, चाहे वो प्रेज़ेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, जिसमें टाइम लगेगा तो वो कंटीन्यूअस लेगा। जो जल्दी काम हो जाएगा तो वो आपका होगा इंडेफिनिट। क्लियर है चीज़ें? यहाँ तक क्लियर हुई? तो ठीक है, अगला है हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये आपका पैरेलल एक्शन को भी दिखाता है बेन। पैरेलल एक्शन का मतलब होता है, मैं टीवी देख देख रहा था और मेरा भाई स्कूल जा रहा था या मेरा भाई तैयार हो रहा था। तो दोनों ही क्या हुए आपके पैरेलल एक्शन हुए ना, और पैरेलल एक्शन हमेशा ही पास्ट में ही दिखाएँगे। व्हेन का यूज़ इतना याद रखिएगा कि पास्ट के लिए ही मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है। अब देखिए, राम वाज़ वॉचिंग टीवी व्हेन आई वाज़ गोइंग टू मार्केट। राम जब टीवी देख रहा था तो मैं मार्केट जा रहा था। हुए पैरेलल दोनों ही, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों ही लॉन्गर एक्शन है और दोनों ही पैरेलल है। ऐसा नहीं है कि एक आपका स्मॉलर एक्शन और एक लॉन्गर एक्शन है। दोनों ही दिखा रहे हैं कि दोनों अपना-अपना काम कर रहे हैं, पैरेलल एक्शन है। अब ये कंटीन्यूअस में दिखाए हैं, एक हम इंडेफिनिट में देख लेते हैं इसका। आई रिटर्न हिज़ बुक, मैंने उसकी बुक वापस कर दी जब मैंने उसे स्टेशन पे देखा। तो क्या स्टेशन पे उसे देखने के लिए मुझे टाइम लगेगा क्या ज़्यादा? नहीं, जैसे मैंने उसको देखा तो मैंने उसकी बुक क्या कर दी, रिटर्न कर दी। ना तो रिटर्न करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही उसे देखने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये स्मॉलर एक्शन है हमारे। इसलिए ये स्मॉलर एक्शन 20 सेकंड और ये भी 20 सेकंड, यहाँ पे कंटीन्यूअस था और यहाँ पर भी क्या है आपका कंटीन्यूअस। यानी कि पैरेलल एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन का। तो एक और पॉइंट यहाँ से हमारा क्लियर होता है कि व्हेन का यूज़ और कहाँ हो सकता है, तो पैरेलल एक्शन के लिए भी हो सकता है। तो ये माइंड में ध्यान में रखिएगा। फिलर्स या एरर फाइंड आउट करते टाइम अगर व्हेन हमें कहीं मिडल में दिखता है, एग्ज़ाम में हमें सीधा पॉइंट आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि व्हेन लगा है तो कहीं न कहीं लॉजिक दिमाग में आना चाहिए कि हमने पढ़ा है कि ये कंजंक्शन के तरीके से यूज़ हो सकता है, और जब ये कंजंक्शन के तरीके से यूज़ होगा, तो ये आपके 2 सेंटेंसेस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अब देखिए इसका एक और रूल्स है आपका कि व्हेन अगर आपका स्टार्टिंग में आया होगा, सॉरी मिडल में आया होगा, और बाय द वे यहाँ पे सेंटेंसेस नाम मुझे कोई भी पास्ट में नहीं दिखता है और ना ही मुझे कौन सी पास्ट में नहीं दिखता है। सिंपल से इतनी बात याद रखेंगे कि व्हेन के केसेस में अगर मुझे पास्ट का सेंस दिखता ही नहीं और ये 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा तो ध्यान में रखिएगा कि व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है और इससे पीछे मुझे आपका लॉन्गर एक्शन दिखाना है और वो मुझे रखना है कंटीन्यूअस में, और वो भी किसमें फ्यूचर में। ऐसा नहीं होगा कि मैं प्रेजेंट में यहाँ पे बोल दिया और पीछे वाला मैं पास्ट में बोल दूंगा, नहीं। व्हेन के केसेस में याद रखिएगा कि इससे बाद मुझे प्रेजेंट का इंडेफिनिट और इससे पीछे आपका फ्यूचर का कंटीन्यूअस रखना है। क्लियर है इतनी चीजें? जैसे आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। अराइव्स शी के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस फाइंड आउट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और इससे पीछे वाला फ्यूचर के कंटीन्यूअस में होगा। क्लियर है? ये सिर्फ व्हेन के केसेस में ध्यान में रखिएगा। इनकी पीडीएफ आपको हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको एज़ हमारे रख सकते हैं कि ताकि आपको इन फ्यूचर में प्रिंट करवा के रख सकते हैं, या फिर या साथ में नोट बना रहे होंगे तो नोट भी बेटर है, सबसे बेस्ट रहेंगे नोट। नेक्स्ट है व्हाइल। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कि व्हाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस होता है और उसके बाद मुझे पास्ट का इंडेफिनिट रखना है। क्लियर है? व्हाइल आई वाज़ मेकिंग लंच द फ़ोन रैंग। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे आपका
पास्ट का कॉन्टिन्यूस यूज़ हुआ है, व्हाइल के दौरान, यानी कि मतलब होता है इसका व्हाइल का के दौरान कि लंच करने के दौरान मेरा फ़ोन बजा। तो के दौरान यानी कि ये पास्ट में इंडिकेशन दे रहा है और कॉन्टिन्यूअस को कि ये काम करने के दौरान, ठीक है? इसी को उल्टा कर देंगे तो व्हाइल अगर मिडल में भी आ सकता है आपका, कोई कंपल्सरी नहीं है कि कंजंक्शन सिर्फ़ मिडल में ही आते हैं, स्टार्टिंग में भी आते हैं, किसी सेंटेंसेस की शुरुआत में भी और आपके मिडल में भी। जैसे द फ़ोन रैंग व्हाइल आई वाज़ डूइंग द डिशेज़, ठीक है? कि जब आपका मैं डिशेज़ बनाने के दौरान या तैयार करने के दौरान मेरा फ़ोन बजा, सेम वैसे ही कोई भी काम करने के दौरान अगर आपको शो करना होगा, तो आप व्हाइल कंजंक्शन यूज़ करेंगे और सेंटेंसेस का भी ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे किस कौन-सा हमें सेंटेंसेस फ्रेम करना होता है। तो हमने सीखा कि व्हाइल के बाद पास्ट कंटीन्यूअस और उसके बाद पास्ट का इंडेफिनिट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। चलो जी, लास्ट करते हैं आज के लिए कि एज़ सून एज़ वाला किस तरीके से कंजंक्शन को कनेक्ट करता है। एज़ सून एज़ हमारा के बाद पास्ट का परफेक्ट है और उसके बाद पास्ट का इंडेफिनिट यूज़ होता है। क्लियर है? एज़ सून एज़ के बाद पास्ट का परफेक्ट एंड उसके बाद पास्ट का इंडेफिनिट यूज़ होता है। एज़ सून एज़ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क शी रैन आउट टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए, मैंने बोला पास्ट का परफेक्ट, एज़ सून एज़ के बाद मुझे किसमें यूज़ करना है? तो ये हमने कीवर्ड भी पढ़ा है। एज़ सून एज़ हमने कीवर्ड पढ़ा। कहाँ पे पढ़ा कीवर्ड हमने? और ये कीवर्ड पढ़ा था हमने पास्ट के परफेक्ट में। कहाँ पे पढ़ा था? पास्ट के परफेक्ट में कि इसका यूज़ होता है वैसे एज़ सून एज़ के लिए हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर भी लगा होगा तो वो पास्ट में ही बनेगा सेंस। ठीक है? एज़ सून एज़ शी हैड फिनिश्ड, तो हैड लगा है, फिनिश्ड लगा है, वी3 लगी है, यहाँ से पास्ट की तरफ वी3 कहाँ लगती है? आपकी परफेक्ट में लगती है, तो कौन-सा सेंस बना? पास्ट का परफेक्ट बना। शी रैन आउट टू प्ले, तो शी इसके अकॉर्डिंग रन से बनी है रैन, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट का इंडेफिनिट यूज़ होगा। क्लियर हैं ये चीज़ें? तो आज हमने आपके ऑलमोस्ट कंजक्शन के टॉपिक को कंप्लीट किया है और हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था आपका बिफोर सबसे पहले हमने पढ़ा था, तो जल्दी से रिकैप कीजिएगा कि बिफोर से के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा और उससे पीछे क्या होगा? पास्ट का परफेक्ट होगा। आफ्टर में यही उल्टा करना है हमें कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट है और उसके पीछे हमारा पास्ट का इंडेफिनिट यूज़ होगा। बाय द टाइम सिंपल प्रेज़ेंट एंड सिंपल फ्यूचर सॉरी आपका फ्यूचर का परफेक्ट रखना है एंड बाय द टाइम अगर आपका के बाद अगर आपका पास्ट का इंडेफिनिट आता है, तो उसके बाद हमें पास्ट का परफेक्ट रखना है। टेंसेस का केसेस भी याद रखेंगे कि सीन्स के बाद सिंपल पास्ट और उसके पीछे आपको प्रेज़ेंट का परफेक्ट रखना है। व्हेन वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये अलग-अलग तरीके से यूज़ होता है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसके पीछे पास्ट का परफेक्ट यूज़ होगा। और अगर व्हेन आपका लॉन्गर एक्शन एंड स्मॉलर एक्शन दिखा रहा होगा, तो व्हेन के बाद मुझे लॉन्गर एक्शन और उसके पीछे मुझे स्मॉल एक्शन दिखाना है। और ये कभी-कभी आपके पैरेलल एक्शन को भी दिखाएगा और पैरेलल एक्शन आपके कंटीन्यूअस में भी हो सकते हैं और आपके इंडेफिनिट में भी हो सकते हैं। कभी-कभी व्हेन के लिए ये वाले स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होते हैं, कई बार प्रेज़ेंट, इंडेफिनिट या फ्यूचर का कोई वर्ड आ जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉलो होगा। हमेशा ही फ्यूचर में बनेगा तो कंटीन्यूअस होगा और प्रेज़ेंट में इंडेफिनिट, व्हेन के केसेस में एज़ अ कंजंक्शन के माध्यम से। एंड इसके बाद पढ़ा था व्हाइल, व्हाइल के बाद पास्ट कंटीन्यूअस एंड उसके बाद आपका पास्ट का इंडेफिनिट एंड लास्ट हमने पढ़ा था एज़ सून एज़, इसके बाद है पास्ट परफेक्ट एंड इसके बाद आपके रहेंगे पास्ट का इंडेफिनिट। इस तरीके से हमने आज के लिए कुछ कंजंक्शन का टॉपिक उठाया था, जो कि हमें टेंसेस के अंदर ही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ये ध्यान में रखिएगा कहाँ-कहाँ ये वाले जो कंजंक्शंस हैं, किस-किस में आ सकते हैं आपके, तो ये आपके फिलर्स में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि फिलर्स में किस तरीके से हमें पुट करना है कोई भी एज़ अ कि कौन-सा हमें यहाँ पे टेंस फ़ॉलो करवाना है या कौन-सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ की जाएगी या कौन-सी वर्ब मुझे लगानी है। कई बार कंजंक्शन के माध्यम से पूछे जाते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं मिलते हैं एग्ज़ाम में, यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा कि एरर फाइंड आउट करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहता है कि इसके पीछे वाला सेंटेंस ये बना है, तो अगला वाला भी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक में कुछ और बोल रहा हूँ, दूसरे वाले में कुछ और वर्ब लगा दूँ या हेल्पिंग वर्ब लगा दूँ, तो वो गलत बन सकते हैं एज़ अ कंजंक्शन वाले इस टॉपिक के लिए। तो हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करवाना है, रूल्स फ़ॉलो करवाने होते हैं। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।